लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर 9 बाढ़ की संभावनाएं, जो गज़ल है जिसके कवि है प्रस्तुत गज़ल के दुष्यंत कुमार। प्रस्तुत गज़ल एक ही भाव बोध वाली गज़ल है। प्रत्येक शेर की भाव भूमि भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग गज़ल प्रस्तुत की गई है। सामायिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है और इससे कवि चिंतित है पर निराश नहीं है। तमाम परिस्थितियों के उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके पास है जो उन्हें बरकरार रखती है। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बन गए हैं। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं कि बाढ़ की समस्याएं हमारे सामने है और हमारे घर नदियों के किनारे पर भी बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। यानी चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर क्योंकि पेड़ के तने अधिक नाजुक होते हैं। चीड़ वन यानी बहुत ही गहरा वन। आंधियों की बात, वहाँ आंधियों की बात कर कर कोई मतलब नहीं हो क्योंकि पेड़ की गहरे वहाँ पर बहुत ही नाजुक होती है। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुई ये आईने हैं। कवि कहते हैं कि जिस तरह ये टूटे हुई आईने किसी के काम नहीं आते, उसी तरह यहाँ टूटे हुए चेहरे भी नहीं दिखाई देते, उदास मन वाले नहीं दिखाई देते। आपका बड़ा गालीचा भविष्य में कोई दिन देखेंगे, इस समय तो हमारे पाँव कीचड़ में फंस गए हुए हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कालीन यानी कवि कहते हैं कि गालीचा, कालीन यानी गालीचा, कि ये आपका जो बड़ा गालीचा भविष्य में कोई दिन देखेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पाँव कीचड़ में फंसे हुए हैं। जिस तरह चाहो बनाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। आप इस सभा को जैसा चाहते हो वैसा बनाओ, गाना बजाना हो सकता है, हम आदमी नहीं हैं, हम तो एक खिलौने हैं जिसे आप जैसा चाहे वैसे नचाओ, खिलौना मन चाहे खेल सकते हैं। आप तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हंस मच कर ऊँधे हुए अनमने हैं हम अचैन करने वाली गज़ल कोई सुनाइए, हम साथी उदास है क्योंकि आदमी ऊंचे हुए हैं। प्रस्तुत गज़ल का केंद्रीय भाव क्या है? बहुत अलग अलग गज़ल में अलग अलग बातें उन्होंने बताई है। इस गज़ल का केंद्रीय भाव है, प्रत्येक शेर की भावभूमि भी भाव अलग अलग है। समसामयिक जीवन में मानव स्थिति विसंगतियों से पूर्ण है, यानी कभी अच्छी होती है कभी उसकी विसंगति होती है। इससे चिंतित है लेखक कवि, पर निराश नहीं है, वो निराश भी नहीं है। तमाम विसंगतियों से बावजूद उम्मीद है कि हल्की सी किरण है कि अभी भी उसके यहाँ बरकरार है, कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है और मनुष्य ऊपर आ सकता है। कवि कहते हैं कि बाढ़ की संभावना हमारे सामने है लेकिन नदियों के किनारे घर बने हैं। तुम चीड़वन में आंधियों की बात मत कर क्योंकि पेड़ के तने नाजुक है। जिस तरह टूटे हुए आईने की किसी के काम नहीं आते, उसे दिखाई देते हैं। यहाँ टूटे हुए चेहरे ही नहीं दिखाई देते, उदास मन वाले नहीं दिखाई देते। आपका बड़ा गलीचा भविष्य में कोई दिन दिखेंगे, इस समय तो पाँव कीचड़ में हैं। तो इस सभा में आप जैसे चाहो जैसे जा सकते हो, गाना बजाना सकते हैं, हम आदमी नहीं, हम तो खिलौने हो सके, खिलौना मन चाहे खेल सकते। अब बेचैन करने वाली गज़ल कोई सुनाए, हम सारे साथी उदास है। प्रस्तुत गज़ल में प्रत्येक शेर की भावभूमि हमारे समक्ष कवि ने रख दिया है। बस इस गज़ल के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि उम्मीद की किरण हमें कभी छोड़नी चाहिए नहीं। इस गज़ल की पढ़ाई के बाद शब्दों के अर्थ, टिप्पणी, स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर सभी विद्यार्थियों को पूरा करना है।